हेलो दोस्तों, डिक्शन गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ में, एक हेल्दी प्रोडक्ट के साथ में, जो कि है हमारा डिक्शन का सीतोपन कफ सिरप। तो आज बात करेंगे इसके बारे में डिटेल से, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन इसको यूज कर सकता है और किस लिए यूज करना है, क्या क्या इसमें कंटेंट पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। इससे पहले वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके लिए अगर बेनिफिशियल है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारा हेल्थ एंड वेल्थ जोन चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं इस सीतोपन कफ सिरप के बारे में। ये सीतोपन कफ सिरप जो है पूर्णतया आयुर्वेदिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं किया गया है। इसके यूज करने की अगर बात करें तो चाहे छोटा बच्चा हो या फिर कोई एडल्ट पर्सन हो या कोई ओल्ड एज का पर्सन हो, उन सब के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। इसको कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया है। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सी हर्ब हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है सीतोपन कफ सिरप, तो उस नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें जो मेन कंटेंट इसका है वो सीतोपलाड़ी चूर्ण है। उस चूर्ण से ये सिरप बनाया गया है। तो जो सीतोपलाड़ी चूर्ण है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो हमारी बॉडी का जो है इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है। सर्दी जुकाम बुखार में सब में जो है सीतोपलाड़ी चूर्ण जो है यूज होता है, फायदेमंद होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड समस्या आती है या हमारा इम्यूनिटी वीक हो रहा है, तो सीतोपलाड़ी चूर्ण जो है हमारी बॉडी को इन सब को जो है हमारे इम्यूनिटी को इन्हेंस करने का काम करता है, फीवर को जो है कम करने का काम करता है, भूख बढ़ाता है, सब के लिए जो है फायदेमंद है। अगला जो कंटेंट इसका है उसकी बात अगर करें तो त्रिकटु आता है। जो दूसरा कंटेंट इसका है वो है त्रिकटु। त्रिकटु में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है उसमें त्रि शुरुआत में ही आ रहा है, तो त्रि से 3 कंटेंट उसमें पाए जाते हैं। 3 कंटेंट हैं उसमें, सौंठ है, काली मिर्च है एंड पिपली है। तो ये तीनों जो कंटेंट हैं तीनों मिला के त्रिकटु बनाया गया है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि त्रिकटु हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अक्सर करके जब भी किसी को अगर सर्दी जुकाम बुखार अगर होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उनको भूख नहीं लगती है। भूख क्यों नहीं लगती है? सर्दी जुकाम बुखार की वजह से हमारा जो जठर होता है, जो जठर अग्नि होती है, वो काम करना कम कर देता है। यानी कि जो नॉर्मली काम कर रहा था हमारा जठर अग्नि, वो उसका काम करने का जो तरीका है धीमे हो जाता है, जिसकी वजह से भूख लगना कम हो जाती है। और जब भूख लगना कम होता है, खाना कम खाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारा जो इम्यूनिटी है वो भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो जो त्रिकटु है ये हमारे जठर अग्नि को इम्प्रूव करता है, भूख को बढ़ाता है, और उस भूख की बढ़ने की वजह से जब हम खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट होता है, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिटिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं, जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी को धीरे धीरे मिलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव होता है और हमें बीमारी से भी निजात मिलने लगती है। तो त्रिकटु जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसे इस सिरप में मिलाया गया है। तो अगला जो इसका इंग्रेडिएंट है, जो अगली हर्ब है, वो है हरिद्रा। हरिद्रा को अगर हम साधारण भाषा में अगर बात करें तो हरिद्रा से ही पता चल रहा है, ये हल्दी है जो कि हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं। और जो हल्दी है ये बहुत ही अच्छा हर्ब है,
जो कि किसी भी प्रकार की हमारी बॉडी में पेन हो या कोई एलर्जी हो, उन सब में फ़ायदेमंद होती है। हल्दी का यूज हम कैसे करेंगे? पहले अगर हम बात करें तो अगर घर में किसी को समस्या होती थी, किसी को अगर गले में दिक्कत हुई या सर्दी जुकाम अगर होता था या फीवर अगर होता था, तो पहले क्या करते थे, गर्म पानी के साथ में थोड़ी सी हल्दी मिला के या तो पी लेते थे। अगर सर्दी जुकाम है तो उस पानी से जो है, हल्दी वाले पानी से गरारा करते थे, जिसकी वजह से हमारे गले की जो इचिंग है वो कम हो जाती थी और खांसी आना कम हो जाता था। अगर हम उस पानी को पीते थे तो पीने से क्या होता था, अगर बुखार आ रहा है तो उस बुखार से भी बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती थी, क्योंकि हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक या फिर अगर कहें तो एंटीसेप्टिक के जैसा काम करती है। अगर इंटरनली कोई हेमरेज हो रहा है या इंटरनली कोई पेन हो रहा है या हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, तो हल्दी हमारे इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि इस सीतोपन सिरप में मिक्स की गई है। अगला इसका कंटेंट है, जो अगला हर्ब है इसका, वो है तुलसी। अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है। लगभग सभी लोग तुलसी का पौधा अपने अपने घर में रखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी औषधि है। तो अगर तुलसी का हम बात करें तो तुलसी की पत्तियों से हम चाय भी बना के पीते हैं, तुलसी की पत्तियों का हम काढ़ा भी बना के पीते हैं, जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाता है। अगर हम डेली तुलसी की पत्तियों का काढ़ा पीते हैं या चाय में डाल के पीते हैं, धीरे धीरे हमारा इम्यूनिटी अच्छा होता है, जो कि इस सीतोपन सिरप में मिक्स की गई है। उस तुलसी की वजह से ये जो सीतोपन सिरप है हमारे इम्यूनिटी को भी जो है बूस्ट करने का काम करती है। और उसके बाद में इसका जो अगला कंटेंट है वो है पुदीना। अब पुदीना जो है कैसे काम करेगा? पुदीना के बारे में सबको पता है कि वो कूलिंग देता है। अगर हम उसको लेते हैं तो हमारे पेट को भी आराम मिलता है, पेट में भी ठंडक मिलती है। और सबसे अच्छा, अगर जब सर्दी जुकाम होता है तब पुदीना का जो काम होता है, हमारे गले में जो दर्द होता है या गले में खराश होती है या सूजन होती है, तो उन सब चीज़ों से निजात दिलाता है। अगर हमें बार बार खांसी आ रही है और पुदीना का जूस या फिर किसी और तरीके से पुदीना अगर ले लेते हैं, तो हमारे गले को बहुत ही ज़्यादा अच्छी कूलिंग मिलती है। जो इरिटेशन होता है उस इरिटेशन से राहत मिलती है और खांसी आना जो है कम हो जाता है। तो ये पुदीना का रोल है। और उसके बाद में जो सबसे अच्छा इसमें हर्ब मिलाया गया है, इंग्रेडिएंट जो मिलाया गया है, वो है हनी, यानी कि शहद। तो शहद की वजह से इस सिरप का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा है। उस स्वाद की वजह से इस सिरप को लेने में किसी को भी समस्या नहीं होती है। अगर अक्सर करके हम देखें, जो मार्केट से हम सिरप लाते हैं कप सिरप, तो वो अधिकतर तीखी होती हैं, जिनको बच्चे पीने में बहुत ही ज़्यादा आनाकानी करते हैं, सिरप पीते नहीं। अगर ज़बरदस्ती पिला भी दिया जाता है तो वो वोमिट भी कर देते हैं। तो वोमिट इस वजह से कर देते हैं क्योंकि उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। फिर बच्चे उसको अगर सही से लेंगे नहीं तो फिर उनकी जो दिक्कत है उससे उनको आराम नहीं मिल पाता है, और बच्चे के साथ साथ में जो बच्चे के माता पिता हैं वो भी परेशान होते हैं। तो जो शहद है ये इस सिरप को लेने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि शहद हमारे खांसी के लिए, हमारे जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जनरली अगर हमें खांसी आ रही है और अगर हम शहद ले लेते हैं तो हमें खांसी से आराम मिलता है। तो बाकी इसका रहा डोज का, तो अगर हम किसी छोटे बच्चे को अगर देते हैं तो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं ये। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर लेता है तो 2 से 3 चम्मच दिन में 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे हेल्थ एंड वेल्थ जोन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आशा करते हैं कि आप
स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और इस सिरप को ज़रूर यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए प्रोडक्ट के साथ में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। रिएक्शन गुड मॉर्निंग।